नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हाइड्रोलिक जो मशीन होता है पत्तल काटने वाला, तो उसका ये टाइमर डिले डिवाइस है जो कि ख़राब हो गया था। ये मशीन है जो आप देख सकते हैं, ये हाइड्रोलिक प्रेस कंट्रोल करता है अप डाउन ऊपर नीचे। तो ये सिस्टम इसमें होता है, ये डिजिटल NCNO इसमें होता है आपका कनेक्शन। तो इसको आइए रिपेयर करते हैं। इस तरह का वीडियो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर है नहीं, तो मैंने भी बहुत सर्च किया तो मिला नहीं, तो हमने सोचा इस तरह का एक वीडियो हम भी एक बना के डाल दें, क्योंकि ये जो हमारा सर्किट है ये जल्दी रिपेयर नहीं वीडियो बनाते कोई लोग भी। तो इसमें क्या होता है कि बहुत फॉल्ट में रिपेयरिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम एक डायोड हमने पहले ही लगा दिया था चेक करने के लिए, जो कि ये ऑन हो गया था। ऑन होके हमने डायरेक्ट सोचा चालू हो जाएगा, बट इसका प्रॉब्लम इससे नहीं था। ये 102 SMD रजिस्टर था, तो वो जल गया था। उसके जगह पर हमने ये 1 किलो ओम का रजिस्टर लगाया था, जो कि काम हमारा तो ऑन PCB तो ऑन हो गया है। अभी हमने इसमें टेस्ट लैंप से हम PCB को ऑन करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं AC सप्लाई है, फिर AC के बाद पावर बोर्ड की सप्लाई, सबके कनेक्शन हमको एक इमेज में हम डाल देंगे कैसे क्या कनेक्शन है इसका। ये आपके हाइड्रोलिक को अप डाउन पेपर जब कटिंग होता है तो हाइड्रोलिक को अप डाउन कमांड देता है, अप डाउन और होल्डिंग का इसमें कमांड होता है। तो ये प्रोग्रामेबल इसमें IC एक लगी होगी है। और यहाँ पर देखते हैं ये जो AC सप्लाई है उसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। फिर यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर दो लगे हैं, तो एक 12 वोल्ट करता है, एक 17 वोल्ट करता है। और इसमें एक हमारा 7805 IC लगा है, जो कि हमारा 5 वोल्ट कन्वर्ट करके हमारी जो मेमोरी IC है, जो प्रोग्रामेबल IC आप कह सकते हैं, उसको वो चलाता है। तो यहाँ पर हमने देखिए टेस्ट लैंप से कनेक्शन कर देंगे पहले तो अच्छे तरीके से। देखिए इसमें दोनों कॉमन है, तो कॉमन में भी सप्लाई जाना चाहिए तब ये ऑन होता है। तो ये रिले का भी पॉइंट है, तो इसमें हमने सप्लाई दे दिया है। अब इसको ऑन कर देंगे। और यहाँ पे एक देख सकते हैं स्विच भी इसका डैमेज हो गया है, टूट के निकल गया, तो इसको हम लगा लेंगे, फिर इसको ऑन करेंगे। पहले एक बार ऑन करके देख लेते हैं कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ऑन हो गया है। अब स्विच को भी हम लगा लेंगे, क्योंकि इसी से हमको सेटिंग वगैरह करना होगा। देखिए स्विच लगा दिया है, और क्योंकि ये लाइट जल रहा है इसलिए नहीं दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर ये सेटिंग है, ऊपर इसके अप डाउन नीचे सब इसका सेटिंग इसी जो 4 की है स्विच है उसी के द्वारा होगा। तो इसी से हम इसका कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर डिस्प्ले लगने के बाद डिस्प्ले में एक पॉलीमर ग्लास है, जो कि ये डिस्प्ले को अच्छे तरीके से दिखाता है। तो क्योंकि इसमें अभी डैमेज है, तो अभी बाहर से इसको हमको सेटिंग करना होगा, चलाना होगा। तो हमारे स्विच सभी काम कर रहे हैं, देख सकते हैं। अभी ये सेलेक्ट मोड पे है, और इसमें ऑटो मोड होता है, सेलेक्ट मोड है। तो अभी ये जो है हमारा रेगुलेटर यहाँ पर स्विच लगा होता है जो कंट्रोल पैनल में होगा। तो आपको आगे आने वाले वीडियो में आपको पैनल भी दिख जाएगा, पैनल में कैसे ये कनेक्ट होता है। तो ये देखिए वो स्विच के द्वारा अगर हमने घुमा दिया तो ये ऑटो मोड में चला जाएगा सेलेक्ट मोड से। मतलब सेलेक्ट मोड ये है, मैनुअल मोड उसे कहते हैं, एक तरीके से मैनुअल मोड मान लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए ये जो बीच में हमारा स्विच के बीच में एक कनेक्ट पॉइंट है, तो उसको आपस में टच करते ही ये ऑटो मोड में ऑन हो जाता है। जो कि अभी ये तो ऑटो मोड में हमने कनेक्ट करा दिया है दोनों चिमटी के द्वारा। यहाँ पर ऑटो मोड में कनेक्ट कराने पर चल जाता है, पर यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो सिग्नल है हमारा, तो वो हाई वोल्टेज है। तो हाई वोल्टेज को हमारे सिग्नल को ऑटो कपलर द्वारा सिग्नल ही देता है। तो यहाँ पर ऑटो कपलर का मेन रोल है यहाँ पर। तो यहाँ पर वोल्टेज देख लेते हैं हमारे ऑटो कपलर पे आ रहा है कि नहीं ऑटो मोड में। यहाँ पर ऑटो कपलर पर मतलब वोल्टेज नहीं आएगा, क्योंकि जब तक स्विच में हम सिग्नल के लिए स्विच में कोई भी हम जैसे यहाँ पर स्विच में हमको एक सप्लाई मतलब क्या करना है कि शॉर्ट करके सप्लाई दे देना है। तो शॉर्ट करके उसके सप्लाई के लिए पुश बटन लगाते हैं, पैनल में पुश बटन अलग से लगा होता है। तो पुश बटन को हम जैसे ही टैप करेंगे वहाँ पर सप्लाई जाएगी। देखिए यहाँ पर देखिए सप्लाई गया, लगभग ये हिल जा रहा है बार बार, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल में हमको डेमो दिखाकर आपको बता देना है कैसे क्या है सिस्टम इसमें पैनल में। तो यहाँ ऑटो कपलर पर लगभग 1 वोल्ट हमारे हिसाब से जाएगा, जो कि हमारा ऑटो कपलर पर वो देखिए यहाँ पर 9 मतलब 1 वोल्ट के लगभग जा रहा है।
जो कि रेजिस्टेंस से होते हुए जा रहा है। ऑटो कपलर भी डैमेज है जिसके कारण वो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। तो यहाँ पर नहीं कर रहा, तो हम उसको एक बार ऑटो कपलर काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पर हम इसको कंटिन्यूटी मोड पर लगा के ऑटो कपलर के आगे हम सप्लाई दे देते हैं, जो कि हमारा कंटिन्यूटी मोड में थोड़ा बहुत सप्लाई रहता है 3 वोल्ट के अप्रॉक्स, जो कि सिग्नल मान के वो ऑन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस देख कर लगाना होगा, क्योंकि ऑटो कपलर में प्लस माइनस उल्टा सीधा होता है, तो ये लग रहा है उल्टा है, तो हमको अप्रॉक्स बदल देना है टर्मिनल के। यहाँ पर देखिए ऑन हो गया, अभी दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा सा हमको इसके ऊपर का जो कवर लीड कवर है तो उसको लगा देंगे, आपको क्लियर दिखने लगेगा विजुअल। देखिए यहाँ पर काउंटिंग चालू है और अप डाउन जो है हमारा काम कर रहा है। तो यहाँ पर सिग्नल जब तक जा नहीं रहा है तब तक ये काम ही नहीं करेगा, तो हमें ऑटो कपलर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये लग रहा है हाई वोल्टेज या हाई सर्च लाइन की वजह से ही डैमेज होते हैं सब। तो क्योंकि इसमें हमने देखा था फ्यूज़ वगैरह कुछ भी लगा नहीं था, इस जो हमारे टाइमर डिले डिवाइस है। तो यहाँ पर इसको कपलर को हम पहले बंद कर लेंगे, यहाँ से काम भी करना चाहिए, यहाँ पर सिग्नल जाने पर बंद भी हो जाना चाहिए। तो एक बार इसको लगा के देखिए, यहाँ पर टाइम रुक गया है, यहाँ पर ऑटो में टाइम रुक गया है। ये जो ऊपर काउंटिंग है, काउंटिंग दिखा रहा है आपको 23 काउंटिंग दिखाएगा। तो हमको चेंज करना है इसमें से, आपको ऑटो कपलर जो पार्ट है चेंज करेंगे वो भी आपको दिखाते चलेंगे क्या क्या हमको चेंज करना पड़ेगा। तो मेन देखिए प्रोग्रामेबल आईसी पर जाने से पहले जितने छोटे मोटे कंपोनेंट है वो डैमेज हो जाते हैं, तो वो सही रहता है कि छोटे कंपोनेंट आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि जब लगभग एसएमडी कंपोनेंट इसमें लगे होते हैं तो कुछ कंपोनेंट नहीं मिलते, तो आपको बड़े कंपोनेंट भी आप लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं रजिस्टर से होते हुए हमारा जो ऑटो कपलर उसमें गया, उसमें से ऑटो कपलर के अगले सिग्नल से वहाँ से फिर हमारे जो प्रोग्रामेबल या आईसी है, मेमोरी आईसी जो भी है, उसमें आपका सिग्नल जाता है, तब जाके ये हमारा पूरा ऑटोमेटिक काम करता है। 2 रिले है, 2 रिले को ऑटोमेटिक ये चलाता है, बस यही काम करना है इसको। तो उसी को काम करने के लिए ये सिस्टम बना है। और स्विच जो है, तो स्विच को पहले हम चेंज कर लेंगे। देख सकते हैं इस प्रकार का स्विच लगेगा, तो ये माइक्रो स्विच कहते हैं। आप अगर मार्केट में खोज सर्च करेंगे तो माइक्रो स्विच है, क्योंकि सही तरीके से नाम नहीं मिलेगा तो आप नहीं खोज पाएंगे। तो इसके बाद ये ऑटो कपलर है, अगर मार्केट में आपको नहीं मिला तो आप चेंज करें। ये 4805 आईसी है जिसके 5 वोल्ट कन्वर्ट करता है। ये देख सकते हैं रजिस्टर चेंज किया हमने 1 किलो ओम का। तो ये सब कंपोनेंट आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको फ़ोटो खींच कर दिखा देना है जहाँ से आपको परचेज़ करना है। तो हमने सारा कंपोनेंट चेंज कर दिया, जैसे हमारे वीडियो में बहुत सारे वीडियो में पड़े हैं, उसमें कंपोनेंट चेंज करना वगैरह हमने सब बता दिया है। तो इसमें टाइम लगता है चेंज करने में, क्योंकि इसको जो सोल्डिंग है उसको हटाना पड़ता है, फिर निकालना पड़ता है। इसको वीडियो नहीं बनाया, डायरेक्टली आपको हमने बता दिया है। जो कपलर ऑटो कपलर है दोनों चेंज करना है, और ध्यान देना है जैसे निकालना है। जो बिंदी वाला पॉइंट होता है ऑटो कपलर में, देखेंगे हल्का सा गड्ढा रहेगा या गोला रहेगा तो वो 1 नंबर पॉइंट गिना जाता है। तो आपके जो सर्किट में उसमें भी 1 नंबर का निशान दिया गया होगा, और ये कनेक्शन सेम एज रहेगा। उसके बाद हमको लगा के एक बार चेक कर लेना हमारा प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो उसी प्रकार से हम लगा लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी लीड रख लें, देख सकते हैं कवर ही मोबाइल का हमने रख दिया है, कुछ विजुअल हो जाए आपको। तो देख सकते हैं ये सेलेक्ट मोड पर है, वहाँ पर काउंटिंग उतना ही हुआ था 30 के अप्रॉक्स। तो अब हम इसको चिमटी के द्वारा सेलेक्ट से ऑटो मोड में लाएंगे, क्योंकि सेलेक्ट मोड मैनुअल मोड होता है। उसके बाद इसको हम ऑन करेंगे, जो हमारा पोस्ट बटन के द्वारा ऑन होता है। यही सारा सिस्टम कंट्रोल पैनल में अलग से बना होता है, तो इसलिए हम आपको डायरेक्ट दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि बिना आपके कंट्रोल पैनल के ये आपका डिवाइस ऑन हो जाता है, कैसे चलता है, कैसे काम करता है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि आप सोचेंगे कंट्रोल पैनल में लगा के ही इसको काम करेंगे, तो वो उससे आपको बेटर यहाँ पर को चेक कर लेना कि हाँ हमारा प्रॉपर डिवाइस काम कर रहा है, तब पैनल में हमको असेंबल करना है, कैसे कसना है। तो पैनल में हम लगा के इसका आने वाला वीडियो जो है पूरे इसमें बता देंगे, इसी वीडियो में है। तो ये प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। और ध्यान दें, क्योंकि जो हमारा 7805 का आईसी है 5 वोल्ट कन्वर्ट करा, उसको भी चेंज करने, क्योंकि थोड़ा बहुत फॉल्ट तो उसमें भी हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट हमने लगा दिया है, और देख सकते हैं 3 वायर निकाल दिया है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर न्यूट्रल है, फिर ये पैनल के चलाने की लाइट है, ये कॉमन हो गया है। ये हमारा NCNO जो
हमारे पैनल में जाएगा, जो हमारा हाइड्रोलिक में रिले जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए वो काम करेगा। तो यहाँ पर एक कॉमन ले लिया जाएगा वहीं से। तो ये जो हरा वाला वायर है वो हमारा स्विच में जाएगा ऑटो से मैनुअल करने के लिए, और बीच वाला हमारा ट्रिगर रहेगा ऑटो को ट्रिगर करने के लिए, और ये रेड वाला हमारा स्विच में जाएगा जो पुश बटन में रहेगा, क्योंकि 2 स्विच जाना ज़रूरी है तब ना ये काम करेगा। सप्लाई देखिए रेड वाला सप्लाई वाला है, और जो ग्रीन है वो हमारा ऑटो से मैनुअल करने के लिए, और जो येलो है वो ट्रिगर करने के लिए। इतना ध्यान दीजिएगा। और इसी प्रकार से कनेक्शन भी होंगे। तो इसके पीछे हम कुछ लगा देंगे कोई भी, तब आपको साफ से अच्छे तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर अब स्विच का हम बता दें कौन सा क्या काम रहेगा, धीरे धीरे आपको सब नॉलेज हो जाए। तो ये देख सकते हैं ग्रीन वायर है और जो रेड वायर है उसको आपस में हमको टच कराना होगा। तो ये हमारा ऑटो जो मैनुअल मोड है उससे ऑटो मोड में चला जाएगा। अब ये क्योंकि हमारा रोटरी स्विच पे होगा या पुश बटन पे होगा, जिस पे भी हो आपके पैनल में, उसी प्रकार से आपका चलना चाहिए। और यहाँ पर येलो वाला वायर देखिए ट्रिगर हो गया अपने आप टच होने पर ही। तो उसको एक बार ऑफ़ कर दें। आपको प्रॉपर्ली कैसे काम करता है उसको एक तरह बिना पैनल में लगाए ही बता दें। तो यहाँ पर पहले हम ये देखिए सेलेक्ट मोड है, ये जितना डाउन होगा, डाउन कितने सेकंड में जाना है हाइड्रोलिक को उतना टाइम में बताएगा। आप हाइड्रोलिक लगा सकते हैं, लाइट लगा सकते हैं, मोटर लगा सकते हैं, कुछ भी आप वहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। तो ये 999.9 का क्या है जिसमें ये पैनल काम करता है। तो ये देख सकते हैं सेलेक्ट करने के लिए ये टाइम के डाउन कितने सेकंड में जाना चाहिए हाइड्रोलिक का प्रेशर, फिर डाउन होल्ड मतलब नीचे जाके रुकने वाला प्रेशर रहना चाहिए। तो ये सब सेटिंग है इसमें, सेकंड में कितना करना है, मिनट में कितना करना है। तो ये आपका है, आप कितने जल्दी उठना चाहिए आपका हाइड्रोलिक। इसी तरीके से आप होल्ड होता है तो इसके आगे देखिए आप होल्ड है तो आप होल्ड कितना जल्दी जाना चाहिए, ये सब है। फिर सेलेक्ट मोड आ गया। तो इस सेलेक्ट मोड में जो ऊपर में दिखा रहा है वो काउंट रहता है। तो ये देखिए काउंट रहता है, ये काउंट ही में गिना जाएगा। तो ये रहेगा इसमें सेटिंग वगैरह। आपको जितना सेकंड वगैरह करना है तो उसी हिसाब से आपको स्विच कर देना है। स्विच को क्लिक करेंगे उसमें टाइम बढ़ता रहेगा। और यहाँ पर हमने देखिए सेलेक्ट से ऑटो मोड में इसको ट्विस्ट करके हमको जोड़ लेना है जो रेड है और ग्रीन वायर। तो उसी प्रकार से आप फ़ोटो या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे हमने टच कराया देखिए ट्रिगर किया हमने ऑटो मोड को, तो वो ऑटो मोड सेलेक्ट से चालू हो गया। तो यहाँ पर रिले 1 रिले 2 R1 R2 लिखा गया है। तो यो रिले है, दोनों रिले काम कर रहे हैं। तो इसमें 12 चैनल रिले आते हैं, आपके हिसाब से 8 चैनल 12 चैनल 4 चैनल जितना चैनल चाहिए वो रिले ही पॉइंट होता है। तो आप उसी प्रकार से आप मंगवा के काम करा सकते हैं। तो आइए इसको कंप्लीट कनेक्शन करते हैं पैनल में। तो पैनल में हमने कनेक्शन कर लिया, क्योंकि कनेक्शन करने यहाँ पर ट्राइपॉड हमने नहीं ला पाया था। तो कनेक्शन प्रॉपर्ली हो गया है, यहाँ पर देख सकते हैं सारा कनेक्शन है। और जो कनेक्शन जहाँ पर रहेगा आपको हम बता देंगे। देखिए ये स्विच है जो हमारा सेलेक्ट मोड से मैनुअल मोड में करेगा। तो ये रहेगा हमारा वायरिंग, इसमें कंट्रोल पैनल में वायरिंग है सिंपली। ये हीटर कॉइल का गया है, और ये रहा हमारा जो पैनल के साइड में है तो वो हमारा हीटर रेगुलेटर है, आपको जितना हीट पर रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा प्रॉपर्ली ऑटो मोड पे काम कर रहा है। यही हमारा जल गया था जिसके वजह से पूरी मशीन ठप हो गई थी, क्योंकि छोटा सा डिवाइस है, अगर ये काम नहीं करेगा तो पूरी मशीन ही आपकी ठप हो जाएगी, जिससे आपका कितना नुकसान हो सकता है। देख सकते हैं जो हमारा रिले 1 है रिले 2 है यही वर्क करा रहा है हाइड्रोलिक को। और यहाँ पर उसका हम पैनल देख सकते हैं, पैनल को ध्यान से देख लीजिए। पैनल के ही बेसिस पर हमने डायग्राम ये बनाया है। तो ये N जो है हमारा न्यूट्रल है, L लाइन का फेस आ रहा है, C हमारा कॉमन हो जाएगा, R1 R2 जो हमारा रिले का है, जो हाइड्रोलिक के आपके सेंसर में लगा जाएगा। जो हाइड्रोलिक का आप कह सकते हैं सोलेनोइड वाल है वहाँ पर लगेगा। R1 R2 आप देख लीजिएगा कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। फिर उसके आगे S1 है और S2 और ये जो सेक्शन है ये दो बीच में, तो ये DC सेक्शन, इसमें AC का कोई भी काम नहीं होना चाहिए। और थोड़ा भी AC का सप्लाई आएगा तो हमारा पूरा ये जो टाइमर डिले कंट्रोलर है वो S1 और S2 जो है हमारा वो आपका मैनुअल और सेलेक्ट मोड पे काम करेगा। मैनुअल और ऑटो मोड मतलब जो है तो वो सेलेक्ट स्विच आपके पैनल में जैसा हो, पुश हो या सेलेक्ट मोड हो मतलब घुमाने वाला हो, तो वो स्विच में जाएगा। और ये जो है पुश बटन से होते हुए इसमें आ जाएगा। तो पुश बटन में 2 स्विच जाएंगे, जो हमारा ब्लैक से है वो चला जाएगा या येलो, किसी से भी ले सकते हैं।
दोनों में से किसी में से भी आप ले सकते हैं। तो ए आपका पुश बटन में होगा और S1 या S2 से कोई भी वायर आप ले जाके पुश बटन में डाल दिए जिससे स्टार्ट और स्टॉप हो। ठीक है, ऐसा ही डायग्राम हम आपका कंट्रोल पैनल में